हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम पढ़ने वाले हैं द कुकी लेडी का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि बबर नाम का लड़का मिसेस ड्रू के घर आता था। जब भी मिसेस ड्रू के घर आता था, मिसेस ड्रू उसे कुकीज़ देती थी। हमने पढ़ा था कि जैसे ही मिसेस ड्रू ने अलमारी का दरवाज़ा खोला, बबर ने कहा, मिसेस ड्रू, मेरे पिता कहते हैं कि मैं अब यहाँ नहीं आ सकता। वह कहते हैं कि यह आखिरी बार है। मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। वह रुक गई, स्थिर होकर खड़ी हो गई। सब कुछ उसकी ओर उछलता हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कमरा घूम रहा है। उसने कठोर भयभीत सांस ली। बर्नार्ड, तुम वापस नहीं आ रहे हो? नहीं, मेरे पिता कहते हैं कि नहीं। वापस सन्नाटा छा गया। अब आगे। बूढ़ी लेडी ने बेतरतीब ढंग से एक किताब ली और वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने किताब उसे थमा दी। उनके हाथ काँप रहे थे। लड़के ने बिना किसी एक्सप्रेशन के किताब ले ली और उसके कवर को देखा। प्लीज़ पढ़ो बर्नार्ड, प्लीज़। ठीक है। उसने किताब खोली। मैं कहाँ से शुरू करूँ? कहीं से भी बर्नार्ड। उसने पढ़ना शुरू किया। यह ट्रोलोग की कोई किताब थी। उन्होंने केवल आधे शब्द ही सुने और अपना हाथ अपने माथे पर रखा। उसकी सूखी पतली त्वचा बिल्कुल कागज़ की तरह। वह दर्द से कांप उठी। आखिरी बार। बबर ने धीरे धीरे पढ़ना जारी रखा। खिड़की के सामने एक मक्खी भिनभिना रही थी। बाहर सूरज ढलने लगा था। हवा ठंडी हो रही थी। कुछ बादल छा गए थे और पेड़ों में हवा तेज़ चल रही थी। बूढ़ी लेडी लड़के के करीब बैठी थी, पहले से कहीं ज़्यादा करीब। उसे पढ़ते हुए सुन रही थी। उसकी आवाज़ की आवाज़ उसे पास में महसूस कर रही थी। क्या यह सही में आखिरी बार था? उसके दिल में डर पैदा हो गया। आखिरी बार। उसने उसे देखा। लड़का उसके इतना करीब बैठा था। कुछ समय बाद उसने अपना पतला सूखा हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। यह कभी वापस नहीं आएगा। अब और नहीं, अब और नहीं। यह आखिरी बार था जब वो यहाँ बैठा था। उन्होंने उसकी बाह को छुआ। बबर ने ऊपर देखा। क्या है? उसने बड़बड़ाया। अगर मैं तुम्हारी बाह को छू लूँ तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता। वह पढ़ता रहा। बूढ़ी लेडी उसकी जवानी को महसूस कर रही थी, जो उनकी उंगलियों के बीच उसके बाँह के ज़रिए बह रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके रगों में जवानी दौड़ रही थी। उसके इतना करीब वह कभी इतना करीब नहीं था। जीवन के एहसास से उसे चक्कर आने लगे और जल्द ही यह पहले की तरह होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने ऊपर से गुजरने दिया, उसे भरने दिया। आवाज़ की आवाज़ और बाँह के छूने से उसके अंदर जवानी ले जाया गया। चेंजेस उसके ऊपर आ रहे थे। गर्म ऊपर उठता हुआ एहसास। वह फिर से खिल रही थी, जीवन से भर रही थी। वह फिर से पहले की तरह हो रही थी, जैसे बहुत पहले थी। उन्होंने अपने बाहों को देखा। वे गोल थे और नाखून साफ थे। उनके बाल फिर से काले, उनकी गर्दन के पास भारी और काले हो गए थे। उसने अपने गाल को छुआ। झुर्रियाँ चली गई थी। त्वचा कोमल और मुलायम हो गई थी। खुशी ने उसे भर दिया, एक बढ़ती हुई खुशी। उसने अपने चारों ओर कमरे को देखा। वह मुस्कुराई। अपने मजबूत दांतों और गम्स, लाल होंठों, मजबूत सफ़ेद दांतों को महसूस किया। अचानक वह अपनी पैरों पर खड़ी हो गई। उसका शरीर सुरक्षित और तंदुरुस्त था। वह थोड़ा लचीला, जल्दी से घूम गई। बबर ने पढ़ना बंद कर दिया। क्या कुकीज़ तैयार हैं? उसने कहा। मैं देखती हूँ। वह जल्दी से रसोई में चली गई और ओवन खोला। उन्होंने कुकीज़ निकाली और उन्हें स्टोव के ऊपर रख दिया। सब तैयार है, उसने खुशी से कहा।
आओ और इन्हें ले लो। बबर उनके पास से गुजरा। उसकी नज़र कुकीज़ को देखने पर टिकी हुई थी। उसने दरवाजे के पास लेडी को भी नहीं देखा। मिसेस ड्यू रसोई से जल्दी बाहर निकली। वह अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए बेडरूम में चली गई। फिर वह मुड़ी दरवाजे पर लगे लंबे आईने में देखती रही। जवान, यह फिर से जवान थी, जोरदार जवानी के रस से भरी हुई। उसने गहरी सांस ली। उनकी झुकी हुई छाती फिर से फूल गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह मुस्कुराई। वह घूम गई। उसकी स्कर्ट उड़ रही थी, जवान और सुंदर, और इस बार यह दूर नहीं गई थी। उसने दरवाज़ा खोला। बबर ने उसके मुंह और जेबों को भर लिया था। वह लिविंग रूम के बीच में खड़ा था। उसका चेहरा मोटा, सुस्त और एकदम डल हो गया था। क्या बात है? मिसेस ड्यू ने कहा। मैं जा रहा हूँ। ठीक है बर्नार्ड, और मुझे पढ़कर सुनाने के लिए धन्यवाद। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। शायद हम फिर कभी मिलेंगे। मेरे पिता, मुझे पता है। वह हंसी और उसके लिए दरवाज़ा खोला। अलविदा बर्नार्ड, अलविदा। उसने उसे धीरे धीरे एक एक करके सीढ़ियों से नीचे जाते देखा। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और वापस बेडरूम में चली गई। उसने अपनी ड्रेस उतारी, घिसा हुआ ग्रे कपड़ा। अचानक उसे यह कपड़ा बेकार लगने लगा। एक पल के लिए वह अपने भरे हुए गोल शरीर को देखती रही। उसके हाथ उसके होंठ पर थी। वह उत्साह से भरी और हंसने लगी। थोड़ा मुड़ी, उसकी आंखें चमक रही थीं। कितना अद्भुत शरीर था, जीवन से भरा हुआ। एक बड़ा हुआ छाती। उसने खुद को छुआ। उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था, बहुत सारे काम थे। उसने अपने चारों ओर देखा। जल्दी जल्दी सांस ले रही थी। बहुत सारे काम। उसने बाथटब में पानी चलाना शुरू किया और फिर अपने बालों को बांधने चली गई। और दूसरी तरफ जब लड़का घर की ओर बढ़ रहा था तो उसके चारों ओर हवा बह रही थी। देर हो चुकी थी। सूरज ढल चुका था और ऊपर आसमान अंधेरा और बादलों से घिरा हुआ था। जो हवा बह रही थी और उसके अगेंस्ट बह रही थी वह ठंडी थी और वह उसके कपड़ों के अंदर से भी बह रही थी। उसे ठंड लग रही थी। लड़का थका हुआ महसूस कर रहा था और उसका सर दर्द कर रहा था और वह हर थोड़ी देर में रुक जा रहा था, अपने माथे को रगड़ता और आराम करता। उसका दिल धड़क रहा था। वह एल्म स्ट्रीट से चला गया और पाइन स्ट्रीट पर चला गया। हवा उसके चारों ओर चीख रही थी, उसे एक तरफ से दूसरे तरफ ढकेल रही थी। दोस्तों, ये लड़का बहुत कमज़ोर हो गया है। उसने अपना सिर हिलाया, उसे साफ करने की कोशिश कर रहा था। वह कितना थका हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि हवा उसे पीट रही है, उसे ढकेल रही थी, उससे झकझोर रही थी। उसने एक सांस ली और अपना सर नीचे करके आगे बढ़ गया। कोने पर वह एक लैंप पोस्ट पकड़ कर रुक गया। आसमान में काफ़ी अंधेरा था। स्ट्रीट लैंप्स जलने लगी थी। आखिरकार वह आगे बढ़ा। जितना हो सका वह आगे बढ़ा। वह लड़का कहाँ है? मिस अर्ले ने 10वीं बार पोर्च पर जाते हुए कहा। दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था पोर्च मतलब क्या होता है। पोर्च मतलब होता है घर का एंट्रेंस। तो राफ सर्ले ने लाइट जलाई और वे दोनों साथ में खड़े हो गए। कितना भयानक हवा है। हवा सीटी बजा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो पोर्च पर वार कर रही है। उन दोनों ने अंधेरे सड़क पर ऊपर नीचे देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय कुछ अखबार और कचरा उड़ता हुआ। चलो अंदर चलें, राफ सर्ले ने कहा। वह जब घर आएगा तो उससे ज़रूर पीटा जाएगा। वे खाने के टेबल पर बैठ गए। कुछ देर बाद मे ने अपना कांटा चम्मच नीचे रख दिया। सुनो, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? राफ ने सुना। बाहर फ्रंट डोर के सामने एक हल्की सी आवाज़ आई, एक टैप करने की आवाज़। वह खड़ा हो गया। बाहर हवा ज़ोर से चल रही थी। ऊपर के कमरे में पर्दे उड़ रहे थे। मैं जाकर देखता हूँ कि यह क्या है, उन्होंने कहा। वह दरवाजे के पास गए
और उसे खोला। कुछ ग्रे कलर का हवा के साथ पोर्च पर उड़ रहा था। उन्होंने उसे घूरा, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाए। शायद हवा से उड़ी हुई घास, मतलब वीड्स, और कुछ फटे पुराने कपड़ों का एक बंडल उनके पैरों से टकराया। उन्होंने उसे अपने पास से गुजरते हुए घर की दीवार से टकराते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने फिर से धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। यह क्या था? मे शर्ले ने कहा। बस हवा थी, राल्फ शर्ले ने कहा। दोस्तों, इसका इम्प्लीकेशन यह था कि मतलब इसका असर यह था कि मिसेस ड्रू के सेल्फिशनेस के कारण बबर की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए आपका सवाल है कि व्हाट रिएक्शन डिड बबर्स पेरेंट्स गिव व्हेन ही रिटर्न्ड होम फ्रॉम मिसेस ड्रूज हाउस। मतलब बबर के पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब बबर मिसेस ड्रू के घर से अपने घर आता है। तो इसका जवाब आप कमेंट में लिख कर दे दीजिए। जिसका जवाब सबसे एप्रोप्रिएट और अच्छा होगा, मैं उसके कमेंट पर लाइक कर दूंगा और इसका एक सजेस्टिव आंसर दे दूंगा जो इस क्वेश्चन को मैच करे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये चैप्टर समझ में आ जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक मिनट, नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर बनाऊँ इसके बारे में नीचे कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए जितना क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।